साथियों नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत के प्रमुख पर्वत के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके ऊपर मैप के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से जो है भारत के पर्वत के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके उत्तरी पर्वत और उत्तरी में हिमालय है, ठीक है, इस प्रकार से। और दक्षिणी पर्वत, जो दक्षिणी उत्तरी जो पर्वत हैं उनकी श्रृंखलाओं के उच्च शिखर के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और साथियों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं। उत्तरी पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत युवा विश्व का नया मोड़दार पर्वत है, जिसको क्या कहते हैं, हिमालय पर्वत। इसके मुख्य रूप से चार भाग हैं: ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहते हैं। अब इसमें सबसे ऊपरी ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, बीच में है मध्य हिमालय यानी कि लघु हिमालय, और सबसे नीचे है शिवालिक हिमालय, जैसा कि मैप के माध्यम से दिखाया गया है। साथियों, इसके आगे हम इसके जो ट्रांस हिमालय, बृहद, इनके जो सब पर्वत हैं उनके बारे में देखते हैं। आगे है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है भारत के लगभग 10.6% क्षेत्रफल पर्वत हैं, 18.5% क्षेत्र पहाड़ियाँ हैं और 27.7% पठार हैं तथा 43.2 क्षेत्रफल पर मैदान विस्तृत हैं। भारत के जो पर्वत हैं, ठीक है, जो उत्तरी ऊपर निशान लगा है वो उत्तरी पर्वत श्रृंखला है, और नीचे की तरफ ये सभी श्रीलंका की तरफ ये हैं मध्य एवं दक्षिण पर्वत श्रृंखला, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ट्रांस हिमालय। मैंने कहा ना, ट्रांस सभी के सब पर्वत के बारे में। और प्लीज़ वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा। ट्रांस हिमालय क्या होता है? ट्रांस हिमालय के अंदर हिमालय के उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य में 3 पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है। सबसे पहली काराकोरम जो उत्तरी में है, लद्दाख पर्वत श्रेणी, ठीक है, बीच में है, और जास्कर पर्वत श्रेणी। सामान्यतः ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहते हैं। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच स्थित है। ट्रांस हिमालय में काराकोरम ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी है। हिमालय का उत्थान तैथिस सागर में जमा अपसादी मलबों से हुआ, किंतु ट्रांस हिमालय का निर्माण तैथिस सागर में अपसादी मलबों से नहीं हुआ। ये यूरेशियन प्लेट का भाग है, ठीक है। ट्रांस हिमालय हिमालय से भी प्राचीन पर्वत श्रेणी है। जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय से भी प्राचीन पर्वत श्रेणी है, और इसमें ये ध्यान रखना है कि इसका अवसादी मलबों से इसका निर्माण नहीं हुआ है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत सबसे उत्तरी श्रेणी काराकोरम है। काराकोरम का न केवल ट्रांस हिमालय की बल्कि ये भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी के एशिया की रीढ़ कहा गया है। इसकी सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डिन आस्टिन 8,611 मीटर स्थित है। गार्डिन आस्टिन पर्वत की गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जानी जाती है। तो केटू गार्डिन आस्टिन किस नाम से जानी जाती है? गौरी नंदा पर्वत श्रेणी के नाम से। उसके बाद देखते हैं हम ट्रांस हिमालय में और पॉइंट है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का विस्तार पूर्व में तिब्बत से काराकोरम कैलाश श्रेणी कहते हैं, और इसको काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रेणी है। लद्दाख पर्वत श्रेणी पर राकापोसी शिखर है। राकापोसी शिखर दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। लद्दाख पर्वत श्रेणी दो नदियों के बीच इसके श्योक नदी तथा जर्सी में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। श्योक नदी नदी की सहायक नदी है। इसके बाद देखते हैं इसकी औसत ऊंचाई जो है बृहद हिमालय की, इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। ये हिमालय की सबसे प्राचीन है। इसका निर्माण आज से 25-40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है, और ये माउंट, इस पे सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसका हिस्सा है। 88-48 मीटर ये नेपाल में स्थित है। बृहद हिमालय का सर्वोच्च ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, सचन जोन द्वारा अलग होता है, जो बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय से। सचर जोन, ठीक है, इसको याद रखना, सचर जोन द्वारा ये अलग होते हैं। बृहद हिमालय के सभी श्रेणियों में सबसे ऊपरी अथवा ऊंची पर्वत श्रेणी है, और बृहद हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा बरवा चोटी अंतर्गत आता है। एवरेस्ट को तिब्बत भाषा में चोलोमुंगा कहते हैं। इसका अर्थ पर्वतों की रानी है।
यानी कि जो बृहद हिमालय है वो, उसका विस्तार कहाँ से, बृहद हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा बर्मा तक है, और नामचा बर्मा पर्वत श्रेणी तिब्बत के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखते हैं बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियों बृहद हिमालय के अंतर्गत आती हैं, जिसमें से प्रमुख सबसे ऊंची चोटियों के नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहला है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। और मकालू, जो कि नेपाल में है। धौलागिरी नेपाल में है। और अन्नपूर्णा नेपाल में है। इनकी जो ऊंचाई है, अन्नपूर्णा की 80-78, धौलागिरी की 81-72 और मकालो की 88-81, कंचनजंगा की 85-98 ये मीटर इनकी ऊंचाई है। लघु हिमालय बृहद हिमालय के दक्षिण में, मध्य हिमालय और लघु हिमालय जो है, लघु हिमालय बृहद हिमालय के दक्षिण में पूर्व से लेकर पश्चिम तक उसके साथ विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर है। इसका औसतन ऊंचाई 2700, इसका औसत ऊंचाई 2700 मीटर से 4500 मीटर, मतलब सभी पर्वतों के मिला के, कुल मिला के औसत ऊंचाई 4700-4500 मीटर है। इसका अस्तित्व नेपाल तक ही है, क्योंकि हिमालय पर्वत की मोटाई पश्चिम में अधिक और पूर्व में कम है। ठीक है, तो औसत ऊंचाई और इसकी औसत चौड़ाई, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर इसके आगे देखते हैं कि मध्य हिमालय लघु हिमालय के जो पर्वत हैं, 5 पर्वत श्रेणियों में बटा है ये लघु हिमालय। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर में जो कि स्थित है। धौलागिरी, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और मंसूरी, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। महाभारत श्रेणी, जो कि नेपाल में। और नांग टिब्बा श्रेणी, जो कि नेपाल में स्थित है। और मैप के माध्यम से देखो, लघु हिमालय के पांचों पर्वत श्रेणी को दिखाया गया है। ठीक है, और इसमें जो मध्य हिमालय के महाभारत श्रेणी, नागा टिम्मा, जो कि ठीक है, मंसूरी, धौलागिरी और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। इसके आगे देखते हैं शिवालिक हिमालय, जो कि सबसे लास्ट में स्थित शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है और अन्य तीनों पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। चौड़ाई 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर है। ऊंचाई 900 मीटर से 1200 मीटर तक है। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय, क्योंकि ये सबसे बाहरी हिस्से में स्थित है। ठीक है, हिमालय के सबसे बाहरी, अपने भारत के सबसे बाहरी हिस्से में स्थित है, तो ये शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहते हैं। ऊंचाई ध्यान रखनी है, 900 मीटर से 1200 मीटर तक, और चौड़ाई 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर है। इसके आगे देखते हैं कि पटकाई पर्वत श्रृंखला, जो कि मेघालय इधर तरफ है। पटकाई पर्वत श्रृंखला पूर्व में भारत और म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई हिमालय से काफ़ी कम है। ये पर्वत श्रृंखला असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम फैली हुई है। पटकाई पर्वत श्रृंखला 3 भाग हैं: पटकाई, गारो खासी, जयंतिया श्रृंखला, लुसाई पहाड़ियाँ, ये जो कि मैप में दिखाई गई हैं। नागा पहाड़ियाँ पूर्व में नागालैंड में स्थित हैं। ये भारत म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, जो कि देखो मैप के माध्यम से पूर्व में जो कि दिखाई गई हैं। पटकाई, गारो खासी, घनसिया, लुसाई, ये सभी क्या हैं, पटकाई पर्वत श्रृंखला। ठीक है, उसके बाद इसमें अरावली पर्वत श्रृंखला, ये क्या है, दक्षिणी पर्वत श्रृंखलाओं के भाग हैं। विंध्याचल, सतपुड़ा। ठीक है, तो इसके बारे में बाद में पढ़ते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन किसका है? पश्चिम से पूर्व के विभाजन में 4 भागों में बांटा गया। पंजाब का कश्मीर हिमालय, हिमालय को 4 भागों में पश्चिम से पूर्व की ओर बांटा। पंजाब या कश्मीर हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय, और चौथा है असम हिमालय। ठीक है, जो पंजाब हिमालय है सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच स्थित है। कुमायूं हिमालय है जो सतलुज काली नदी के स्थित है। और नेपाल हिमालय काली नदी तीस्ता नदी के बीच स्थित है। और तीस्ता और दिव्यांग के बीच है असम हिमालय स्थित है। ठीक है, जो कि पूरे रूप से उसमें भारत के नक्शे में विस्तार से दिखाया गया है। किस प्रकार से पंजाब कश्मीर क्या बताया, सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम कि जो है
मध्य और दक्षिण पर्वत श्रृंखला, मध्य और दक्षिण पर्वत श्रृंखला, इसमें पर्वत श्रृंखलाएँ आती हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार की हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि ऊपर साइड में दिखाया गया है, विंध्याचल जो कि बीच में दिखाया गया है, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पहाड़ियाँ जो कि गुजरात के पास में, देखो समुद्र के पास में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ दिखाया गया है। पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, पूर्वोत्तर की कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो कि इधर तमिलनाडु वगैरह की तरफ हैं, स्थित हैं। नीलगिरी क्या इलायची की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं इसको भारत के नक्शे में ही। अरावली पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी जो अरावली पर्वत पे है, गुरशिखर। इसकी सीमा गुजरात से शुरू होकर, सबसे अरावली पर्वत के बारे में देखते हैं। इसकी सीमा गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा होकर दिल्ली तक जाती है। भारत की नहीं पूरे विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से है। अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई 692 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 920 मीटर है। इसका उच्चतर शिखर कितना है? गुरु शिखर है 1722 मीटर। राजस्थान में सिरोही जिले के माउंट आबू के पास स्थित है। फिर इसके बाद आती है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ये पर्वत श्रृंखला बहुत पुरानी और मूढ़धार है, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड में फैली हुई है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले इसके कुछ हिस्से को भारनेल की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर फैले इसके कुछ हिस्से को कैमूर श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड में विंध्याचल के कुछ हिस्से को पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा कि पारसनाथ की पहाड़ियाँ जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध हैं। इसकी पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है। उसके बाद देखते हैं सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत से दक्कन के पठार का ही भाग है, जो 3 भागों में बटा है। पश्चिम में से राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इसके भाग को महादेव पहाड़ी के नाम से, और पूर्व में दक्षिण छत्तीसगढ़ स्थित इसके भाग को मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा श्रेणी को सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है 1350 मीटर, जो कि महादेव पहाड़ी का हिस्सा है। नर्मदा और दक्षिण भारत में ताप्ती नदी बहती है। इस श्रेणी के उत्तरी भाग पर नर्मदा और दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, देखो किस प्रकार से नीले रंग से, जो कि नर्मदा और ताप्ती के बीच में ये दिखाया गया है। ठीक है, फिर है अजंता पर्वत श्रेणी। कौन सी? अजंता पर्वत श्रेणी। ये पूरी तरह से महाराष्ट्र में स्थित है। इस पर्वत श्रेणी में स्थित गुफाएं गुप्तकालीन चित्रकला के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। सतमाला पहाड़ी हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला भी महाराष्ट्र में स्थित है। बालाघाट पर्वत श्रृंखला, ये पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र कर्नाटक का फैली है। ये पर्वत श्रेणी गोरा नदी और भीम नदी के बीच जल विभाजन का कार्य करती है। पश्चिम तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिमी घाट मतलब सह्याद्री पर्वत के नाम से जानते हैं, और पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पूर्वी घाट कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं आगे की पर्वत श्रृंखलाएं, जो कि हैं नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ। ये पहाड़ी आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ, जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहाँ पर ये पहाड़ियाँ स्थित है। ये पहाड़ी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य में फैली हुई है। नीलगिरी की पहाड़ियों को पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी डोडा बेट्टा है। कितना मीटर है? 2637 मीटर, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। प्रसिद्ध डोडा बेचा जनजाति यहीं निवास करती है। अन्नामुलाई की पहाड़ियाँ, अन्नामुलाई देखो मानचित्र में केरल तथा तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित पहाड़ी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अन्नामुली 2695 मीटर। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची, पहली कौन सी थी? पहली हो गई अन्नामुलाई और दूसरी, ठीक है, नीलगिरी। कार्डमम पहाड़ी, ये पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु में स्थित विस्तृत हैं। ये भारत की दूसरी कौन सी है? डोडा बेट्टा, ठीक है, ये भारत। और कार्डमम पहाड़ी, ये भारत की अंतिम पहाड़ियाँ हैं। कार्डमम पहाड़ी इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे इलायची पहाड़ी के नाम से भी
जाना जाता है। किसे जाना जाता है? कार्डमम की पहाड़ियाँ। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। देखो, और हाँ, इसमें सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी पर्वत है, पश्चिमी घाट और अन्नामुड़ी। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट